देखिए सब आप जब आप सारा कुछ सीख जाएंगे ना, आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दोस्त ऐसे हैं कि वो कहते हैं जी हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अभी आपको सिर्फ ट्रेडिंग सिखाई जा रही है। अभी मैं आपको ये अपना एक, वैसे मैंने $40 इसमें डाले थे। ये 23 तारीख को मैंने $40 डाले थे। अभी मेरे पास ऑलमोस्ट $120 का जो है ना, $125-26 पड़े हुए हैं। मतलब डबल से भी ऊपर मैं ना 3 गुना कर चुका हूँ 3 दिन में। तो ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। आपने ट्रेड कहाँ से लेनी है, कैसे जज करना है कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो आपने अभी फ़िलहाल टेंशन इस बात की नहीं लेनी। आज की क्लास पे आते हैं, बल्कि ये सेटिंग होने वाली थी, 1 मिनट मैं कर लेता हूँ। सर ये जो आपका नुक्ता है समझाने वाला, क्या इसमें कोई कलर हो सकता है? जी ये सही है कलर। जी सर ये ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, अभी ये सही नज़र आ रहा है। हाँ वो मैंने बंदोबस्त करके रखा हुआ था आपका, मैंने देखा था मैसेज। जी सर बहुत शुक्रिया। अच्छा जी तो गोल्ड पे आप प्रैक्टिस कर रहे थे। गोल्ड पे मैंने आपको, एक तो मैं लॉट साइज सेट कर लूँ जो मैं यूज़ यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। एक तो ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल हो, ये तो मैं ओरिजिनल कोड में, 1 मिनट बच गए, मैं डेमो में आ जाता हूँ। जी आपने सीखा क्या कि $0.01 की आपने लॉट लगाई, ठीक है, ये बाई की लगा दी फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा अब आपने इसमें किया क्या कि आपकी जो ट्रेड चल रही थी इसमें आपने मॉडिफाई पोजीशन पे आप गए। तो आपने यहाँ पे बाई की ट्रेड में हमेशा टीपी में इजाफा किया जाता है। जैसे कि जो हमारी एंट्री प्राइस थी 1979, जैसे कि 79.84, तो ये हमारी एंट्री प्राइस है, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हम $2 का यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इजाफा करना है, तो ये बन जाएगा 81। सो ये हमारा लग गया टीपी। हम अकेला टीपी भी लगा सकते हैं, अकेला एसएल भी लगा सकते हैं। आपको वैसे मैंने दोनों इकट्ठे बताए थे, ठीक है। तो एसएल पे हम यहाँ से $2 जो है ना वो माइनस करेंगे। 84 पे तो हमारी एंट्री है, तो 79 से हम $2 माइनस करेंगे तो वो बच जाएगा हमारे पास 77, सॉरी ये हो गया। अब इसको हमने मॉडिफाई किया। अब आपने ये तरीका आज आपने सीखा है कि किसी भी ट्रेड को टीपी कैसे लगाते हैं और किसी भी ट्रेड को एसएल कैसे लगाते हैं, ठीक हो गया। ये अब आपने भूलना नहीं है। जो कोई भी आप ट्रेड लगाएंगे तो आपने टीपी और एसएल के बगैर आपने ट्रेड नहीं लगानी। नेक्स्ट आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है और आपको थोड़ी सी ज़हन जो है ना आपका खपेगा इसमें, ठीक है। जो बंदे ऑलरेडी कर रहे थे उनके लिए बड़ा इजी है, जो नए बंदे हैं ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, वो आपने ज़रा चेक कर लेना। अच्छा एक तो मैं इस ट्रेड को ख़त्म कर दूं ताकि बीच में जो लाइनें आ रही हैं ना वो हमारी डिस्टर्बेंस ना बने समझाने में, ये बात। अच्छा अभी मार्केट कहाँ पे चल रही है, 1980 पे चल रही है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, हमने लगानी है लिमिट ट्रेड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लगाएंगे सेल की ट्रेड। तो ये जो आपको 2 कैंडलें नज़र आ रही हैं, आपको उम्मीद है कि आपको सबको नज़र आ रही होंगी। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो 2 कैंडलें नज़र आ रही हैं रेड वाली, ये ऊपर वाली जो बिल्कुल इसका टॉप है ना, तो ये देखें ये वाला, ये जो टॉप है इसका, ये तो यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि जब यहाँ पे मार्केट वापस जाए ना ऊपर, तो मेरी सेल की ट्रेड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक ये जो चीज़ है आपको ये नज़र आ रही है, ये यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक ऑर्डर लगाने के लिए आपको एक लाइन नज़र आ जाएगी। ये जहाँ पे भी आप शिफ्ट करेंगे ना ये वहाँ पे खड़ी हो जाएगी, ये देखें ये यहाँ पे खड़ी हो गई। अब हम ये नीचे जो तीर का निशान है ना ये वाला, ये इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे,
ठीक हो गया। अब जो वहाँ पे जो लिमिट बन रही थी ना, इसको हम कहते हैं क्या, सेल लिमिट ट्रेड। ये ऊपर देखें, ये क्या होगी, सेल लिमिट ट्रेड। तो सेल लिमिट यानी कि हमने सेल की ट्रेड लगानी है, मार्केट ऊपर जाएगी, वहाँ से हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली जो है ना वो पिक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। प्लेस कर दिया, आपको एक लाइन नज़र आ रही है ग्रे कलर की हल्की सी। जब मार्केट इस लाइन को टच करेगी तो हमारी ऑटोमेटिकली सेल की ट्रेड जो है ना वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक हो गया। और सेम इसी तरह आपने बाय की ट्रेड लगानी है, वापस उधर जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आपने क्लिक करना है, ये आ जाएगी हमारी लाइन। इसको आप ये जो मार्केट चल रही है ना, ये यहाँ से नीचे लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बाय की ट्रेड के लिए ये रेडी हो जाएगी, और इससे ऊपर लेके जाएंगे तो ये सेल की ट्रेड के लिए रेडी हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि जी यहाँ पे मार्केट आए और ऑटोमेटिकली हमारी बाय की ट्रेड पिक हो जाए। ठीक है, तो इस पर मैंने क्या किया, फिर वापस जब इसको मैंने छोड़ा तो ये तीर का निशान है, ये इसी ट्रेड के हवाले से है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी प्लेसमेंट है नीचे, यहाँ से हम इसको प्लेस कर देंगे और ये हमारा ऑर्डर लग जाएगा। अब हमारे 2 ऑर्डर लग चुके हैं, एक ऑर्डर ये लगा हुआ है बाय का और ये सेल का। जब मार्केट इस लाइन को टच करेगी, ये ग्रे लाइन जो है ये वाली, ठीक है, तो हमारी बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी, और जब मार्केट इसको टच करेगी हमारी सेल की ट्रेड ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब बाकी जो मैंने आपको सिखाया वो ये है कि ये जो ट्रेडें लगी हुई हैं इनके ऊपर आपने क्लिक करके रखना है। मॉडिफाई ऑर्डर आपने टीपी और एसएल जितना भी लगाना आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एज ए प्रैक्टिस आपने वही काम करना है कि आपने $2 प्रॉफिट और $2 लॉस का टीपी और एसएल लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेल की ट्रेड थी, तो सेल की ट्रेड में जो हमें प्रॉफिट होगा वो नीचे की तरफ होगा। ट्रेड हमारी लगी हुई है 1981 पे, तो हम इसको क्या करेंगे कि 1978 कर देते हैं, $2-3 का आप कर लें। ठीक है, मार्केट 1981 से नीचे आएगी, 78 पर आएगी तो हमें प्रॉफिट जो है ना वो हमारा बुक हो जाएगा। और अगर इसके अगेंस्ट जाती है मार्केट, यानी कि ऊपर की तरफ जाती है, तो 81 की बजाय हम कर देते हैं 83। ये देखें, जैसे कि आपको ये मैंने पहले बता दिया टीपी कैसे लगाना है और एसएल कैसे लगाना है। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि ये देखें, यहाँ से हमारी ट्रेड एंट्री होगी, जो ही मार्केट इधर जाएगी सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, और मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाती है तो एसएल हमारा हिट हो जाएगा नुकसान में, और नीचे की तरफ आती है इस ट्रेड को उठा के नीचे की तरफ आएगी तो हमारा टीपी हिट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से आपने बाय की ट्रेड को भी जो है ना ऐसे ही कर देना है कि फॉर एग्जांपल ये हमारी बाय की ट्रेड थी, इसके ऊपर हमने क्लिक करके रखा, मॉडिफाई पोजीशन पे गए। मॉडिफाई पोजीशन पे क्या हुआ कि हमारी ट्रेड जो है वो बाय की है, तो अब हमने टीपी जो है ना वो लगाना है कि मार्केट हमारी बाइंग पोजीशन से जब ऊपर जाएगी तो हमें जो है ना प्रॉफिट होगा, उसको हम कहेंगे टेक प्रॉफिट। 79 से हम $2 इसमें अगर इजाफा करते हैं तो ये बन जाएगा 81। ठीक है, और इसमें अगर $2 का हम इसमें कमी करते हैं तो ये हो जाएगा 77। ये हमारी ट्रेड थी। ठीक है, ये मेरे ख्याल, हाँ ये हमारी ट्रेड थी। ठीक हो गया, इसको टीपी भी लग गया और एसएल भी लग गया। ये आपने ज़हन में रखना है। वो आप टीपी भी आपको मैंने बता दिया हुआ कैसे लगना है, एसएल ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस की है कैसे लगना है। तो ये होगी लिमिट ट्रेड। अब किसी भाई को कोई समझ नहीं आई इसके बारे में तो वो पूछ सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ट्रेड हमारी प्रॉफिट में चल रही है इस वक्त, ये हमने लिमिट ट्रेड लगाई थी। अब मैंने तो नहीं लगाई है, खुद पहले हमने लगाई थी तो ऑटोमेटिकली हमारी पिक हो गई, यानी कि यहाँ पे जो हमारी ट्रेड लगी थी ना बाय की वो पिक हो गई है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा टीपी किधर है और एसएल किधर है। अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, लेकिन आपने लगाना ज़रूर है ताकि आपकी टीपी की और एसएल की भी प्रैक्टिस हाथ हो जाए और लिमिट ट्रेड की भी आपको समझ आ जाए। दोबारा मैं आपको गाइड कर देता हूँ ये ऑर्डर किस तरह लगाने हैं। इसको मैं क्लोज़ करूँगा। चार्ट में गए, फॉर एग्जांपल के आपको ये कैंडलें नज़र आ रही हैं कि आपको लग रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे आई तो इधर से फिर नीचे आएगी। यहाँ आपको लग रहा है कि ये मार्केट नीचे आ रही है तो इधर जब आएगी ना तो इधर से मार्केट ने फिर वापस ऊपर जाना है।
ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ से बाई की ट्रेड लगानी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको दोबारा बताता हूँ यहाँ पे बाई की ट्रेड कैसे लगानी है। फ़र्ज़ करें कि आपका जो आपको लग रहा है कि ये जो है ना ये जगह, यहाँ से जब मार्केट आएगी ना तो यहाँ पे मार्केट वापस जाएगी। तो जब अगर वापस जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, सो हम एडवांस में ट्रेड लगा लेते हैं। या आप सोने से पहले ट्रेड लगा दें, इधर लगा दें, नीचे, जिधर भी आपका दिल कर रहा है फ़िलहाल। बाद में हम आपको गाइड करेंगे कि कहाँ पे कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे आएगी तो इधर से वापस ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई की ट्रेड लगाएंगे। बाई की ट्रेड लगाने के लिए मैं दोबारा आपको बता दूँ कि इस बटन को आपने प्रेस करना है, ठीक है। जो ही आप प्रेस करेंगे आपके पास एक लाइन नज़र आ रही होगी, तो आपने बाई की ट्रेड लगानी है। ये मार्केट चल रही है, ये रेट है इसका मार्केट का, यहाँ पे इससे नीचे करेंगे तो बाई की पोजीशन ओपन की ऑप्शन दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इसको बाई की ट्रेड लगा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइन को रख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस तीर के निशान के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, इसके ऊपर, तो ये प्लेसमेंट की ऑप्शन आ जाएगी। अब ये है कि आप प्लेस करके भी टीपी और एसएल लगा सकते हैं, और आप यहाँ पे भी एडवांस में भी आप टीपी एसएल लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक दफ़ा ट्रेड प्लेसमेंट कर दी तो उसके ऊपर हाथ रख के क्लिक करके तो आप मॉडिफाई पोजीशन में जाएंगे तो तब ही टीपी एसएल लगेगा। अब यहाँ पे देख लें, ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस चल रही है 1976। तो 1976 में क्या कर रहा हूँ मैं कि ये बाई की ट्रेड मैंने ली है एडवांस में, कि जब 1976 पे मार्केट आएगी तो ऑटोमेटिकली बाई की ट्रेड हमारी ओपन हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, हम टीपी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल 76 से हमने क्या किया, बाई किया, तो टीपी हमारा किधर होगा, 78 पे, ठीक है। अब और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एसएल है, एसएल लगाएंगे। चूँकि हमने बाई की ट्रेड लगाई है तो एसएल हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा। 1976 से हम माइनस कर देंगे 2 तो वो बन जाएगा 74। तो इसको हम प्लेस करेंगे तो ये हमारा जो ऑर्डर है ना वो पेंडिंग में चला जाएगा। हमारे पेंडिंग ऑर्डर ये लगे हुए हैं, ठीक है, ये वाला, ये हमारा एक बाय लिमिट का ऑर्डर लग गया। इसी तरह ही आपने सेल का ऑर्डर लगाना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये है कि मार्केट यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी या यहाँ पे जाएगी। ये देख लें, यहाँ पे निशान लगा लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे जो है ना वो जा सकती है और इधर से वापस आएगी। तो फिर भी हम जो है ना वो ट्रेड लगाएंगे। ये लाइन हम पकड़ेंगे, जहाँ पे भी हमने एंट्री पकड़नी है यहाँ पे इसको हम तीर के निशान पे क्लिक करेंगे। टीपी और एसएल इधर इसका लगा देंगे। चूँकि ये सेल की ट्रेड है तो टीपी हमारा जब सेल की तरफ जाएगी मार्केट तो हमें टीपी जो है ना हमारा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1980 में हमारी एंट्री है तो इसको 1978 पे हम बुक करेंगे प्रॉफिट को, और एसएल हमारा ऊपर की तरफ लगेगा, 80 से 82 कर देते हैं इसको। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया एक्टिव, ठीक हो गया। हमारे 2 ऑर्डर लग चुके हैं, एक बाय का और एक सेल का। जहाँ पे भी ये मार्केट चली जाएगी उस ऑर्डर को पिक करके नफ़ा और नुकसान उसका स्टार्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं स्टार्ट। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये जो बेसिक कोर्स में ये जो चीज़ें ये बड़ी अहम हैं। ये चीज़ें आपके लिए सीखना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, तो उसके बाद ही आप नेक्स्ट जो है ना ओरिजिनल फ़ंड डाल के सही ट्रेड कर सकेंगे। बाकी ये भी मैं वीडियो जो है ना यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे सब्सक्राइब नहीं चाहिए, मैं आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सहूलत के लिए कह रहा होता हूँ। अदरवाइज़ मेरा वो चैनल 2011 का बना हुआ है, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ़ आपकी सहूलत के लिए मैं वहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो उम्मीद है वो वहाँ से आप फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप वो वहाँ पे भी देख सकते हैं। मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है।